New chapter. This is new chapter electrochemistry. Today we will discuss only introductory part of this chapter. First of all, we should know about electrochemistry. The word electrochemistry. What is electrochemistry? Electrochemistry क्या है? It is the branch of. It is the branch of science which deals with the transformation of electrical energy into chemical energy and by using chemical energy, electrical energy can also be produced. मतलब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री साइंस की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम मिलकर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज़ करके केमिकल एनर्जी में या केमिकल्स को यूज़ करके हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इसके अंदर दोनों तरह के ट्रांसफॉर्मेशन हम कर सकते हैं। इस बेसिस पर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर आपको दो तरह के सेल पढ़ने होते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका बेस क्या है? ये जो ब्रांच जो आप पढ़ रहे हो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, हम बोल रहे हैं कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी या केमिकल एनर्जी का इलेक्ट्रिकल एनर्जी में हम जो कन्वर्जन पढ़ रहे हैं, दीज टाइप ऑफ प्रोसेसेस आर बेस्ड ऑन रिडॉक्स रिएक्शंस। रिडॉक्स रिएक्शन, तो ये जो रिडॉक्स वर्ड यहाँ आया है शायद सभी के लिए नया नहीं है, सभी इसको जानते हैं। रिडॉक्स का मतलब अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो रिडॉक्स रिएक्शन है इसके अंदर दो वर्ड इन्वॉल्व हैं, RED प्लस OX। इट कम्स फ्रॉम रिडक्शन and it comes from oxidation, and when both these reactions combine it called redox reaction. It means a redox reaction involve reduction half reaction and oxidation half reaction, उसे हम क्या बोलते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन। तो रिडॉक्स रिएक्शन ही बेसिस है इस तरीके की कन्वर्जन्स का, ठीक है। तो इसके लिए हमें एक पूरा सेटअप लगाना पड़ता है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स लेने पड़ते हैं, उसके अंदर हम जो है केमिकल्स को यूज़ करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले हमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन के बारे में पता होना चाहिए। रिडॉक्स रिएक्शन क्या है, तो सबको क्लियर हो गया कि रिडॉक्स रिएक्शन क्या है। रिडॉक्स रिएक्शन अगर हमें डेफिनेशन देनी पड़े तो हम क्या दे सकते हैं? रिडॉक्स, the reaction in which both oxidation and reduction which involve both oxidation and reduction are called redox reaction, ठीक है। अब रिडक्शन रिएक्शन जो रिडॉक्स रिएक्शन में क्योंकि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों इन्वॉल्व हैं, तो आप इस रिडॉक्स रिएक्शन को टू हाफ्स में बांट सकते हो, जिसके अंदर एक बार ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन
हाफ रिएक्शन, ये दो रिएक्शन है ना। लेकिन अब ऑक्सीडेशन किसको बोलेंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि ऑक्सीडेशन हो रहा है किसी रिएक्शन के अंदर। तो ऑक्सीडेशन क्या होता है, इन ऑक्सीडेशन हम क्या लिखेंगे, द सब्सटेंस विच कैन लॉस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और ऑक्सीडेशन reaction. The substance which can lose one or more electron, ठीक है, तो the substance which can lose electron, एक भी हो सकता है इलेक्ट्रॉन और एक से ज़्यादा भी हो सकता है ना। the process in which the substance, इसको हटा दूँ, लॉस इलेक्ट्रॉन कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। जैसे जिंक है, अगर ये जिंक यहाँ पर जिंक +2 स्टेट के अंदर आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 था, लेकिन यहाँ पर ये +2 स्टेट में आ गया। इसका मतलब यहाँ पर इसने 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर दिया, +2 इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया। तो इसका मतलब इस समय यहाँ पर जिंक का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। तो इन ऑक्सीडेशन क्या होगा, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेज, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेस, ठीक है। यहाँ पर हमेशा ऑक्सीडेशन में ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो इंक्रीज होता है। सबको क्लियर है ये, है ना, ऑक्सीडेशन में। अब रिडक्शन क्या होगा, रिडक्शन में देखो, रिडक्शन में द प्रोसेस इन विच गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस, ठीक है। वो प्रोसेस जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन का गेन होता है उसे हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन, ठीक है। जैसे कॉपर है, कॉपर +2 स्टेट में है, लेकिन अगर ये कॉपर खाली से कॉपर स्टेट में आ जाए तो यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा, यानी यहाँ ये +2 स्टेट से 0 स्टेट में चला गया। मतलब क्या हुआ कि जो ऑक्सीडेशन नंबर है इट इज़ डिक्रीजेस। तो ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा था, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा था, लेकिन रिडक्शन में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है। बात समझ में आ रही है। रिडक्शन में हमेशा इलेक्ट्रॉन गेन होता है, तो अगर यहाँ इलेक्ट्रॉन गेन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन इसने ले लिए, तो जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन इसने लिए तो उन 2 इलेक्ट्रॉन से ये +2 चार्ज कैंसिल हो गया और 0 हो गया, तो ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर डिक्रीज हुआ, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ। अब एक चीज़ और याद रखनी है, 2 वर्ड आते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और एक वर्ड आता है आपका रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, देखो, एजेंट हमेशा बीच में क्या करता है, हमारे काम को कराता है ना, उसे हम एजेंट बोलते हैं। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो सब्सटेंस होना चाहिए जो ऑक्सीडेशन कराए, है ना, यानी कि खुद का तो रिडक्शन हो लेकिन सामने वाले का वो क्या करा दे, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा, कौन होगा, द सब्सटेंस विच गेट reduced itself but oxidize अदर सब्सटेंस, जो खुद तो क्या हो जाए, रिड्यूस हो जाए, लेकिन दूसरे को क्या करा दे, ऑक्सीडाइज करा दे, तो उसे हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एंड रिड्यूसिंग एजेंट उसका अपोजिट हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट उल्टा, यानी कि रिड्यूसिंग एजेंट है तो दूसरा ये क्या कराएगा, दूसरे के लिए हेल्प करेगा काम में, किस काम में हेल्प करेगा, रिडक्शन में। तो दूसरे का तो रिडक्शन कराएगा, लेकिन उस समय खुद का क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। तो द सब्सटेंस विच गेट ऑक्सीडाइज्ड itself but reduced other substance, ठीक है। तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। जैसे अब हमने यहाँ पर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन के लिए ये जो 2 हाफ रिएक्शन है इसको हम कंबाइन करके एक कंप्लीट रिडक्स रिएक्शन लिखें,
तो क्या हो जाएगी हमारी जिंक +2 प्लस कॉपर, इट गिव्स जिंक +2 प्लस कॉपर। तो यहाँ पर ये जिंक से जिंक +2 के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। देखो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है और +2 में, इसका मतलब इसका क्या हो रहा है यहाँ पर ऑक्सीडेशन। ध्यान से देखेंगे इसी एग्जांपल में सब समझ में आ जाएगा। कॉपर +2 इट इज़ कन्वर्टिंग इनटू 0 ऑक्सीडेशन स्टेट, +2 से 0 में, यानी यहाँ पर इसका क्या हो रहा है रिडक्शन। ठीक है, तो आपने दो हाफ रिएक्शन इस कंप्लीट रिडक्स रिएक्शन के अंदर देखी। फर्स्ट हाफ ऑक्सीडेशन एंड सेकेंड हाफ रिडक्शन। जिंक +2 में जा रहा है ऑक्सीडेशन हुआ, कॉपर +2 से कॉपर में जा रहा है, ये क्या हुआ रिडक्शन हुआ। लेकिन अगर अब यहीं पर हमसे कोई पूछे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, तो इसका तो ऑक्सीडेशन हो रहा है। इसका ऑक्सीडेशन होने के लिए यहाँ पर ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में आया, यानी इसने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया, लेकिन उन 2 इलेक्ट्रॉन को लेने वाला भी तो कोई होना चाहिए। लिया किसने, कॉपर ने। तो क्योंकि कॉपर ने गेन किया है तो इसलिए इसका खुद का क्या हुआ रिडक्शन। तो अभी मैंने वाला बताया कि जो सब्सटेंस खुद रिड्यूस हो जाए वो क्या कहलाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो रिड्यूस कौन हुआ है कॉपर +2, तो ये यहाँ पर क्या होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। लेकिन जिंक यहाँ पर क्या हुआ है ऑक्सीडाइज्ड हुआ है, तो इसका मतलब ये यहाँ पर क्या होगा, इसका खुद का क्या हुआ है ऑक्सीडेशन, लेकिन इसने किया क्या है दूसरे का रिडक्शन, तो इसलिए ये यहाँ पर क्या होगा रिड्यूसिंग एजेंट। समझ में आ रहा है, क्लियर है। मतलब जिसका खुद का ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा, और जिसका खुद का रिडक्शन ऑक्सीडेशन हुआ है वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। यानी ऑक्सीडेशन जिसका हुआ है वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह, और जिसका रिडक्शन हुआ है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। तो क्लियर है, ये जो बेस है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का वो ये रिडॉक्स रिएक्शन बेसिस है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। इसके बाद आप लोगों को जो कंडक्टिविटी को शो करने वाले सब्सटेंसेस हैं, जैसे मेटालिक कंडक्टर हैं, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर हैं, ये सारे वर्ड आपके सुने हुए हैं। लेकिन अब इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स कैसे कंडक्टिविटी को शो करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, कैसे वो कंडक्टिविटी शो करेंगे, मेटालिक कंडक्टर और इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स में क्या डिफरेंस होता है, वो सारा हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।